जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास में क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। आज के क्लास में है चैप्टर नंबर 1 यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 में है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। आज चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम लोग का पहला नंबर सवाल है कि जैव प्रक्रम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। हम लोग का पहला नंबर सवाल क्या है कि जैव प्रक्रम क्या है यानी लाइफ प्रोसेस क्या है, एक एग्जाम्पल देकर के समझाइए, यानी उदाहरण देकर भी समझाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, हम लोग का आंसर में है कि जीवित शरीर में होने वाली वे सारी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवित शरीर के लिए वे सारी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य का मतलब तो जरूरी है, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उदाहरण भी समझ लेते हैं कि उदाहरण में क्या है। उदाहरण में देखिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि यानी इत्यादि। ठीक है, यानी जो जीव जिंदा है उसके लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, जिंदा रहने के लिए पोषण की जरूरी होता है, ठीक है, श्वसन का जरूरी होता है, उसके बाद उत्सर्जन का भी जरूरी होता है और सारे क्रियाओं का भी जरूरी होता है। तो हम लोग तीनों को लिए हैं। ठीक है, और सारी क्रिया भी हो सकता है जीवन के लिए। देखिए पोषण, जीवित शरीर के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो पोषण जरूरी है, खाना पीना। अगर शरीर जिंदा है तो उसको खाना पीना करना पड़ेगा। ठीक है, खाना पीना बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, उससे भी जरूरी श्वसन। श्वसन, बिना सांस लिए शरीर जिंदा रह ही नहीं सकता। ठीक है, जिस दिन सांस लेना या फिर सांस छोड़ना बंद हो जाएगा उस दिन शरीर मर जाएगा। जीवित शरीर के लिए श्वसन अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए तीसरा में है क्या, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर का काम नहीं लगता है, ठीक है, जो शरीर के लिए अनुपयोगी है, उसे ही उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं और उसको शरीर को बाहर निकालना जरूरी होता है, जैसे मल के सहारे, मूत्र के सहारे, ठीक है, पसीना के सहारे, आंसू के सहारे। तो अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो हम लोग का पहला नंबर सवाल क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर सवाल पर आते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल क्या है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीव का मुख्य 4 लक्षण लिखना है, मतलब जो जीव जिंदा है उसका क्या क्या लक्षण हो सकता है। लक्षण का मतलब होता है हरकतें। ठीक है, क्या क्या हरकत कर सकता है वो। ठीक है, किस प्रकार का लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्न है, मतलब सजीव के जो 4 लक्षण है उसका आंसर जो है निम्न, मतलब नीचे दिया गया है। ठीक है, नीचे नंबर 1 में दिया गया है गति। अगर सजीव है, जो जीव जिंदा है उसमें गति होगी। गति का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चलना फिरना, यही गति कहलाता है। अगर हम अभी यहाँ हैं तो 1 घंटा के बाद कहीं और होंगे। ठीक है, तो दिन भर में हम लोग कहीं ना कहीं चलते फिरते रहते हैं, लेकिन पैरों में ऐसा नहीं होता है, फिर भी वो लोग सजीव है। ठीक है, पैर पौधा चलता फिरता नहीं है, लेकिन उनमें कुछ अलग चीज देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके दूसरे नंबर को भी जान लेते हैं। दूसरा नंबर में है क्या है, श्वसन। सजीव के दूसरा नंबर लक्षण क्या है, श्वसन। देखिए सजीव जो है श्वसन की क्रिया करती है। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना अथवा सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो सजीव में ये लक्षण तो अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए इसके तीसरे नंबर को जान लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, प्रजनन। देखिए जो भी जीव है यानी सजीव है उसमें प्रजनन की क्रिया होगी। प्रजनन का मतलब होता है संतान की उत्पत्ति करना। ठीक है, संतान की उत्पत्ति करना, प्रजनन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये भी एक सजीव का मुख्य लक्षण है। तो इसके चौथे लक्षण को जान लेते हैं कि चौथा लक्षण क्या है। चौथा लक्षण में है विकास। देखिए सजीव है तो विकास करेगा, मतलब छोटा से बड़ा होगा। ठीक है, जो भी जीव सजीव है यानी जिंदा है उसमें विकास की क्रिया होगी, छोटा से बड़ा होते जाएगा। ठीक है, छोटा से बड़ा होगा, यही सजीव की जो है लक्षणें हैं। यानी हम आप लोगों को सजीव के 4 लक्षण बता दिए हैं, और भी कई लक्षण हो सकते हैं। तो हम लोग का क्लास आज इतना ही, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।